ए व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी लोग। आप सभी का स्वागत है गाइस हमारी चैनल पे। तो सबसे पहली बात गाइस, ध्यान से सुन लो। सबसे पहली बात कि कोई भी किसी की तरफ भी हेट नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। कोई भी हेट नहीं फैलाएगा किसी के ऊपर, और कोई भी किसी को हेट नहीं करेगा। और ये जो है, ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि सारी चीज़ें मतलब क्लियर रहे सबके सामने। और लोग जो बोल रहे, जो मतलब कुछ भी बोल रहे, या फिर जो कुछ भी मतलब अपने हिसाब से स्टोरी बता रहे हैं, या फिर अपने हिसाब मतलब अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, या फिर जो कुछ भी हो रहा है, तो वो मतलब अच्छा क्या है बुरा क्या है। देखो, सब लोग अपनी तरफ से सही होते हैं, सबको ऐसा ही लगता है, ठीक है। तो फिर आप लोगों को ये सोचना होगा कि ये सब चीज़ें क्या है कि किसी ना किसी का फ़ायदा होता रहता है, और कोई ना कोई इसीलिए फ़ायदा उठाने के लिए करता रहता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो अभी करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो आज जो वीडियो डाला है किसी ने, उसमें टाइटल रखा है क्विट यूट्यूब क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये व्यूज़ पाने के लिए, तो वहीं से शुरुआत करूँगा मैं। तो पहले तो वीडियो देखूँगा, क्या क्या बोला है उन्होंने वो भी देखूँगा, और फिर मैं भी बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ से शुरुआत हुई थी, किस तरह से शुरुआत हुई थी पार्टनरशिप की, किसने पार्टनरशिप रखी थी बीच में, कौन लाया था पार्टनरशिप की बात, किसने 50% की बात की थी, वो भी मैं बताऊँगा। सारी चीज़ें पहले से लेके और सारी चीज़ें आज क्लियर करूँगा आप लोगों के सामने, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यही बताऊंगा कि नो हेट गाइस, किसी को भी हेट नहीं पहुंचानी किसी की तरफ, तो हेट मत पहुंचाना। और जो वीडियो के टाइटल की बात करूं तो आई क्विट यूट्यूब, धोखा मैंने दिया, फ़ायदा मैंने उठाया, ठीक है। तो ये सारे व्यूज़ पाने के और लोगों को मतलब अपनी तरफ खींच के व्यूअर्स लेने के एक तरीके, ठीक है। तो फिर ये वीडियो आते ही फिर मुझे भी आज एक वीडियो मतलब आज स्ट्रीम करनी पड़ी ये वाली, ताकि आप लोग भी समझ पाओ कि क्या चीज़ कहाँ से शुरू हुई है। बहुत सारे लोग जो मुझे हेट दे रहे हैं, अभी आके मेरी चैट में भी हेट दे रहे हैं, तो उनको भी समझ में आना चाहिए कि कहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू हुई, कहाँ पे कैसे क्या हुआ। वो सारी चीज़ें भी समझ में आनी चाहिए सभी लोगों को, ठीक है। तो चलो मैं वीडियो उनका स्टार्ट तो करता हूँ, और गाइस वो कैसे हो जो सभी बोल लोग। तो रहे हैं गाइस वो सुन के आप आप लोगों लोगों को को पता बताता होगा हूँ कि कि क्या बहुत कुछ कहाँ पे क्या जबरदस्त उन्होंने दिन हो गया झूठ था बोला मेरे है, पे। और क्या मैं मैं भी मैं हर रोज सब कुछ दिन पर बताऊंगा दिन आपको, में टूटता जा रहा हूँ और ठीक अकेला है। फील करता जा रहा हूँ। ठीक है, अभी रात के 3 बजे है। और 1 मिनट, ये देखिए रात के 3 बजे है। ये ना मैं अभी सोया हूँ ना मैं, मेरी नींद, मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं दिन में एक टाइम खाता हूँ, वो भी मेरे को मम्मी क्या बोल रही है, खाना क्यों छोड़ दिया ऐसा करके। और उनको भी पता है सब चीजें, मेरे मम्मी पापा और वाइफ को होती है। इन्हों को ये होम पेज पे वीडियो दिखा रहे हैं कि भाई वो जो चीज कितना गंदा बोला है ना, मेरे को जबरदस्ती वो बुरा बनाना चाहते हैं कि क्योंकि मेरे पास मेरे को जो लोग देखते हैं ना वो ना देखे। इस टाइप का उसने मेरे को बुरा बनाने की कोशिश की, ठीक है। सबसे पहली बात का इस कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, ठीक है। उसने बोला कि बेबी तो पैसों के पीछे भाग रहे इसलिए वो मेरे साथ खेलता नहीं है खुद। भाई मैंने कभी सामने से खेलना बंद नहीं किया, आपने मेरे साथ खेलना बंद किया। ये हमारी लास्ट ये बात हुई थी कि मेरे चैनल डाउन जा रही है, तो बस जा रहे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम पे उसके लाइव स्ट्रीम पे 10। तो सबसे पहली बात कॉन्ट्रैक्ट की कर ली, ठीक है इन लोगों ने। तो मयूर भाई ने कॉन्ट्रैक्ट की बात की, तो मैं बताता हूँ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ। मयूर भाई यूट्यूबर नहीं थे, मेरे व्यूअर्स थे। जैसे आप चैट में लिख रहे हो वैसे सेम वो चैट में आते थे, लिखते थे, मेंबरशिप लेते थे मुझसे, चैट में अटेंडेंस ले लो करते थे, ठीक है। वहाँ से शुरुआत हुई है सब। फिर धीरे धीरे उनको मैंने डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करवाया, फिर डिस्कॉर्ड पे उनको मोड बनाया, धीरे धीरे मोड बना के हम फ्रेंड बने। फिर एक दिन आके मुझे बोल रहे कि मुझे भी यूट्यूब स्टार्ट करना है, मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ डालना, ठीक है। तो मैं बोला देखो मेरे भाई भी मेरे साथ आगे जो हो चुका है, तो आप मतलब कोई भी यूट्यूबर को मैं अपने साथ में नहीं खिला रहा हूँ, ना ही मैं किसी को स्ट्रीम करने दे रहा हूँ अपने साथ, और ना ही किसी को मतलब वीडियोस वगैरह मेरी। तो वो सबसे पहले मेरे वीडियोस जो मैं हर रोज़ अपलोड करता हूँ रेगुलर वीडियो, वही वीडियो पूरा का पूरा कॉपी करके अपने चैनल पे डालते थे, ठीक है। तो मैंने उनको मना किया ये सब करने से कि ऐसा मत करो, आपके ऊपर कॉपीराइट भी लग सकता है और आपकी चैनल भी मोनिटाइज नहीं होगी, ठीक है। तो उन्होंने फिर थोड़े दिनों के बाद सामने से मुझे आके बोला कि मैं आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ, मैं आपको 50% पार्टनर बनाना चाहता हूँ अपने चैनल पे, आप पार्टनर होगे। आधी चैनल जो है मेरी, जो चैनल आधी होगी वो आपकी 50% पार्टनर में रहेगी, ठीक है। तो फिर मैंने उस बारे में सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 50% पार्टनर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ऐसा करके उनको मैंने वीडियोस डालने की मतलब परमिशन दे दी, ठीक है। उसके बाद वीडियोस उन्होंने मेरे ही वीडियोस डालना शुरू कर दिया। फिर उससे उनका जो 1000+ सब्सक्राइबर्स थे वो भी गेन हो गए, और जो वॉच टाइम ओवर होता है रिक्वायरमेंट यूट्यूब की, वो भी गेन हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हुआ क्या कि मोनिटाइजेशन के लिए जब उनका चैनल गया, जो पैसे मिलते जिससे वो मोनिटाइजेशन के लिए जब चैनल गया, तो उन लोगों ने मना कर दिया कि मोनिटाइज नहीं कर सकते हम चैनल को।
तो फिर मैंने फिर उनको बोला कि चलो कोई नहीं, आप मेरे सारे वीडियोस डिलीट कर दो और अपना कंटेंट डालना शुरू करो। तो वो मुझे बोल रहे कि मेरे पास तो अभी कुछ है नहीं अपना कंटेंट बनाने के लिए वगैरह। तो मैंने बोला चलो ठीक है कोई नहीं, आप वीडियोस वगैरह अपने मेरे साथ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो पार्टनरशिप की बात थी, ठीक है, मैं कभी भी सामने से नहीं गया उनके पास कि 50% पार्टनरशिप में आपको मैं करने दूंगा, मेरे साथ मुझे 50% दो, ये वो, ठीक है। और उन्होंने खुद ही बोला है कि 50% पार्टनर की बात हुई है, जो कि वो इस तरह से दिखा रहा है कि मैंने उनको 50% मांग रहा हूँ पहले से। मैं मतलब उनके पास से ज़बरदस्ती मांग रहा हूँ कि आप मुझे 50% दो, मैंने आपको यूट्यूब बनाया। तो वो खुद ही सामने से आए थे यूट्यूबर बनने, खुद ही मुझे बोले थे कि मुझे व्यूअर्स दो, मुझे सब्सक्राइबर ला के दो, मेरे चैनल को आगे बढ़ाओ, और मतलब मैं आपको 50% पार्टनर बनाऊंगा। और खुद बोले थे कि ये सारी चीज़ें किसी की भी सामने नहीं आएगी, ठीक है। मुझे खुद बोले थे कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, आप भी किसी को नहीं बताओगे, और ये चीज़ें किसी के भी सामने नहीं आएगी। लेकिन उन्होंने खुद ही ये बात, खुद ही ये ट्रीटी जो होती है वो तोड़ी उस दिन स्ट्रीम में आके, खुद ही 50% वाली बात निकाली, खुद ही फिर मुझे उकसाया स्ट्रीम में आके, आप लोगों के मतलब सब कुछ बोलने पे मजबूर किया। तो वहाँ से ये सब शुरुआत हुआ। फिर वगैरह आते तो मेरे 1500 जितने जो आते हैं हमेशा की तरह वो आते थे, ठीक है। तो फिर भी उसने बोला कि वे पैसों के पीछे भाग रहे हैं, ऐसा वैसा, क्योंकि मैं ब्लॉग्स वगैरह डालता हूँ, सब कुछ अलग से कुछ अलग से कंटेंट बनाता हूँ, तो वो यूट्यूब पे डालता हूँ, तो वो लोगों को पसंद है इसलिए मैं डालता हूँ। और उसमें भी जो फायदा होता था उसको 50% उसको मिलता ही था ना। सिंपल सी बात है, उसको 50% में जो भी इनकम होती थी मेरी यूट्यूब से, उसकी 50% मिलता था। और अदर प्लेटफॉर्म पे भी जो भी इनकम होती थी उसका मैं कुछ परसेंटेज उसको देता था, ठीक है, 15-20%, 15% उसको देता था। तो ये बात हुई पैसों की, ठीक है, कि 50% मुझे मिलते थे। तो खुद आके मुझे, मतलब कोई भी बंदा अगर आप चैट में भी जो भी गालियाँ दे रहा है ना, उसको भी मैं बोल रहा हूँ कि आप में से कोई आके मुझे बोलेगा ना कि मुझे भी यूट्यूबर बनना है, जैसे मयूर की तरह जैसे बनाया है, और मैं आपको 50% दूंगा, फिर भी मैं मतलब मैं किसी को भी ऐसे पार्टनर नहीं बनाता। लेकिन मेरे फ्रेंडशिप के जैसे पार्टनरशिप की यहाँ पर, और यहाँ पे अभी मुझे ही गालियाँ दे रहे हो आप लोग आके। तो अगर आपको मैं ऐसे प्लेटफॉर्म बना के देता हूँ कि आप यहाँ पे लाखों रुपये कमा पाओ यूट्यूब पे, मैं आपको अभी सब कुछ रिवील करूँगा कि वो कितने पैसे कमाते। तो यूट्यूब से वो हर मंथ 1 लाख रुपीज़ कमाते, ठीक है, 1 लाख के आसपास, अंदर भी होंगे ऊपर भी होंगे, पर उसके आसपास कमाते। प्लस नोनो लाइव वगैरह या फिर कुछ और कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें भी वो बहुत सारे, मतलब 3 लाख 4 लाख उतने पैसे कमाते हर मंथ, ठीक है, हर मंथ। तो अभी 1 लाख नहीं तो 80,000 या इतना यूट्यूब से जो कमाते हैं उसमें से 50% मेरा होता है। और जो नोनो लाइव वगैरह से जो पैसे कमाते 4 लाख 5 लाख, उसमें से 15% मुझे आता है, ठीक है, 15%, 15 नॉट 50, 15%। तो उनको मतलब अब तक जो भी प्लेटफॉर्म बना के दिया है मैंने कमाई का वगैरह का, जहाँ से शुरुआत हुई कि ज़ीरो से, जहाँ पे ज़ीरो से उनकी यूट्यूब चैनल भी नहीं थी, वहाँ से मैंने उनको हेल्प करना चालू किया है। अभी वो कितने पैसे कमा रहे हैं, 4 लाख 5 लाख उसके ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पे लाके मैंने खड़ा किया उनको, और अभी आके मुझे मुंह पे ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने पैसों की वजह से उनको आगे बढ़ाया है, और खुद मुझे कॉन्ट्रैक्ट ला के दिया उन्होंने 50% के, मैं आपको पार्टनर बनाता हूँ, आपका भी फ़ायदा रहेगा, मेरा भी फ़ायदा रहेगा। अभी सबके सामने ऐसा बोलना चाहते हैं कि मैं 50% लेने के लिए उनको मतलब यूज़ किया अब तक। उन्होंने खुद इसी वीडियो में बोला है कि मैंने उनका यूज़ किया, ऐसा बोला है, ठीक है, उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि खुद आके मेरे सामने रो रहे थे। मैंने जब मना किया था, मयूर भाई मैं आपके साथ स्ट्रीम नहीं कर पाऊंगा, उस दिन मैंने किस वजह से मना किया था वो नहीं बता सकता गाइस, कि वो बहुत ही प्राइवेट चीज़ें उनकी और मेरी, तो उनको बहुत दिक्कत हो सकती है उस चीज़ों से। तो मैंने उनको साफ साफ मना किया था जब वो यूट्यूब चैनल चालू करने वाले थे, मेरे साथ स्ट्रीमिंग चालू करने वाले थे, मैंने साफ साफ मुंह पे उनको मना कर दिया था कि मैं आपके साथ अभी स्ट्रीमिंग नहीं करने वाला मयूर भाई, आप खुद अपना चालू करो, अपने आप से करो मेहनत और खुद आगे बढ़ो, ठीक है। तो उस दिन आके लिटरली मेरे सामने रोने लगे थे कि रोहन भाई मैं आपके बिना स्ट्रीमिंग नहीं कर सकता, मैं आपके बिना स्ट्रीमिंग नहीं करने वाला हूँ, और ना ही मैं मतलब कुछ वीडियोज़ वगैरह डालूंगा, अगर आप मेरे पार्टनर नहीं बनते हो तो मैं यूट्यूब वगैरह नहीं कर रहा हूँ चालू। तो सीधा मतलब है कि उनको मेरे साथ पार्टनरशिप क्यों करनी थी, क्योंकि उनको पता था मेरे साथ पार्टनरशिप करके अगर मेरे साथ वीडियोस वगैरह डालेंगे, मेरे साथ सब कुछ होगा, तो उनको इजीली व्यूज़ वगैरह मिलेंगे, इजीली सब्सक्राइबर मिलेंगे, खुद मेहनत करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, उनको भी पता है। ना ही उनको देखो
ना ही उनको यूट्यूब के बारे में कुछ भी पता था कि कैसे वीडियो अपलोड करते, कैसे स्ट्रीम करते, मतलब कैसे स्ट्रीमिंग होती है, कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, कैसे सेटअप होता है, सारी चीज़ें मैंने सिखाई। ठीक है, ज़ीरो से लेके मैंने सब कुछ सिखाया उनको, आज तक हेल्प की हर एक चीज़ में। कुछ भी प्रॉब्लम आई, मोनिटाइजेशन नहीं हुआ, तो मैंने उनको रास्ता दिखाया कि ऐसे ऐसे करना है, ये करना है। फिर पैसे बैंक में कैसे लेते, कहाँ से एडसेंस से कैसे, सब कुछ मतलब ज़ीरो से सब कुछ सिखाया है। तो कोई भी मतलब पार्टनर होगा वो अपने मतलब अपने फ्रेंड को हेल्प तो करेगा ही कि ये करना है, ये नहीं करना है। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने सिखाई अब तक। कैसे गेम प्ले, उनको गेम खेलना नहीं आता था, आपको पता ही है। उनको ना ही कुछ मतलब, वो खुद भी कमेंट्री करने से भी डरते थे, मतलब ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। मेरे साथ गेम जो खेलना शुरू किया तो गेम कैसे खेलना है वो भी सब कुछ सिखाया। गेम प्ले अच्छा, फनी गेम प्ले कैसे बनाते वो भी मैंने सिखाया सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें क्या मतलब ऐसे ही हो गई क्या, ऐसे मतलब उनको ये लग रहा है कि मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मैंने खुद ही किया, ऐसा बोलना चाहते मैंने, मतलब मुझे ऐसा बोले कि रोन ने मेरा यूज़ किया, ऐसा बोल रहे वीडियो में। तो मतलब इतना सारा मैंने आपके पीछे मेहनत की, 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक मैंने हेल्प की उनको, और इतना प्लेटफॉर्म बना के दिया कि वो महीने के 3-4 लाख मिनिमम कमा पाए। तो फिर मतलब ये चीज़ क्या है कि मैं पैसों के लिए अभी जब से हमारा झगड़ा हुआ है, मैंने एक बार भी उनसे, अभी इस मंथ का पेमेंट भी आ चुका है यूट्यूब का, ठीक है, पर मैंने उनको अभी तक एक भी बार ऐसे नहीं बोला कि लाओ मेरे 50% निकालो या मेरे इतना % निकालो। मैंने पैसों की बात ही नहीं की, ना ही मुझे उनके पैसे चाहिए ऐसे फालतू वाले। ठीक है, तो वो ऐसे बोल कैसे सकते हैं कि मतलब मेरा फ़ायदा उठाया 50% के लिए, पैसों के लिए किया। ठीक है, तो वो मुझे कैसे बोल सकते कि मैंने पैसों के लिए उनका साथ छोड़ दिया ये वो। और बात ये है, ठीक है, कि वो करना क्या चाह रहे हैं कि वो किसी और को बीच में लाके सारी गलती उसके ऊपर डालना चाहते हैं, लेकिन खुद की गलती नहीं दिख रही उनको। मैंने उनके साथ आज तक मतलब पहले से लेके आज तक कितनी बार हमारे बीच बीच में बहुत बार झगड़े हुए कि वो क्या क्या करते हैं। तो कहाँ पे झगड़े हुए वो भी बताता हूँ, पर पहले वीडियो आगे करते गाइस। तो गाइस यार, मैं पैसों का भूखा होता तो यार मैं, तो मेरे साथ तीन महीने से नहीं खेल रहा, तो मैं 3 महीने से भी उसको पैसा दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं दे रहा था। 3 महीने से मेरे साथ नहीं खेला था, उसका भी मैंने पैसा दिया है, कुछ भी बिना सोचे समझे, क्योंकि मेरे को पता था कि भाई कभी ना कभी साथ में खेलेंगे। चलो ये बात करें, 3 महीने से मैं पैसे दे रहा हूँ, साथ में नहीं खेले। ठीक है, तो चलो इसके ऊपर मैं कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ब्लर करके दिखा रहा हूँ गाइस। तो ये खुद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनवाया अपने फ्रेंड के साथ और मुझे भेजा है साइन करने के लिए। तो ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, स्क्रीन पे देखो, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि हम दोनों की सहमति से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ये मयूर भाई ने खुद सामने से भेजा हुआ है, खुद ही ये कॉन्ट्रैक्ट बनवाया है, खुद ही मेरा पार्टनर बनने के लिए इतना उतावले हो रहे थे, खुद ही बहुत स्पीड में बना के भेजा ये सारी चीज़ें। तो इसमें कुछ भी साफ साफ नहीं लिखा है, सिर्फ इतना लिखा है कि मयूर गेमिंग चैनल जो है उसमें रोहन का मेरा पूरा नाम लिखा है, वो सारा मैंने सब कुछ ब्लर किया हुआ है। लेकिन इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि उनकी चैनल पे मेरा 50% हिस्सा रहेगा, मतलब मेरा वो आधा चैनल मेरा है ऐसा रहेगा, ऐसा लिखा हुआ इसमें साफ साफ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने खुद ही भेजी हुई है, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये खुद ही उन्होंने ये सब कुछ करके भेजा है, खुद ही कॉन्ट्रैक्ट बनवाया है, खुद ही भेजा है, क्योंकि उनको यूट्यूबर बनना था, क्योंकि उनको आगे आना था, क्योंकि उनको पैसे कमाने थे यहाँ पे यूट्यूब से। तो ये सब वहाँ से स्टार्ट हुआ। अभी वो बोल रहे हैं कि मैंने 3 महीनों से उनके साथ स्ट्रीम साथ में नहीं की, क्यों नहीं की उसकी भी वजह बताता हूँ। ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ कि, रुको गाइस मेरे कॉल आ रहा है, मैं कॉल रिसीव करना पड़ेगा। तो देखो ये वीडियो देख के मैं जो भी बोल रहा हूँ, ठीक है भाई, मेरी मम्मी भी देख रही है, ठीक है, उन्हीं का कॉल था अभी, और वो बोल रही है कि ऐसे मतलब ये सब मत करो, ये सब नहीं करना। पर मैं जो सच्चाई है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो बना के जो मेरे तरफ जो हेट फैलाने की कोशिश चल रही है, कि वो ऐसा बोला कि खुद वीडियो में बोला कि मैंने उनका यूज़ किया। ठीक है, अभी पैसे कौन कमा रहा है, ज़रा मुझे ये बताओ कि 4 से 5 लाख महीने के पैसे कौन कमा रहा है, वो खुद कमा रहा है। ठीक है, ना ही मैंने इस मंथ के पैसे मांगे या ना मैं मांगने वाला था। ठीक है, लेकिन अभी ये सब किया है ना, तो मैं उनके पास लीगल एक्शन लेने वाला इस कॉन्ट्रैक्ट को लेके, और जो भी उन्होंने किया ना उसके ऊपर भी लीगल एक्शन लेने वाला हूँ मैं, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। क्योंकि पहले खुद आते रोते हुए पैर पड़ते हैं कि मुझे यूट्यूबर बनना है, ये वो, मुझे मतलब
पैसे कमाने, ठीक है। और फिर खुद पर जब 1 बिलियन+ चले जाते हैं, खुद अच्छे से व्यूज़ लेने लगते हैं, जब सब लोगों का सपोर्ट मिलने लगता है, दूसरे यूट्यूबर्स का भी सपोर्ट मिलने लगता है, तो फिर खुद फिर ऐसे हो जाता है कि अभी मैंने यूज़ किया उनका, ठीक है, मतलब रोन ने मयूर भाई का यूज़ किया, नहीं मतलब आपकी चैनल ज़ीरो से यहाँ तक लाया मैं, तो उसमें आपको ये नहीं लगा कि आप मेरे व्यूअर्स ले रहे थे, मेरे पास से सब्सक्राइबर ले रहे थे, ये वो, तो मतलब अभी देखो मेरी मम्मी का बार बार कॉल आ रहा है, मुझे मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता इस बारे में, लेकिन मैं बस यही, देखो फिर से कॉल आ रहा है, रुको गाइस। तो गाइज बहुत कुछ बोलना है मुझे, बहुत कुछ चीज़ें सामने लानी है, लेकिन अभी मेरी मम्मी खुद स्ट्रीम देख रही है और मतलब वो बोल रही है कि मतलब छोड़ो उनको, जो करना है करने दो। और ये सब नाटक नहीं गाइज, रियली बोल रहा हूँ मैं ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहता किसी के खिलाफ कि हेट पहुँचे, लेकिन ये जो आज का वीडियो आया और वो मैंने देखा, और फिर मतलब मेरे खिलाफ जो बोला जा रहा है वो सब मैं सह नहीं पाता, ठीक है। तो 50% के ऑफर सामने से वो खुद लेके आए थे, मैं नहीं लेके गया था, ना ही मुझे चाहिए थी, ठीक है। मुझे कोई शौक नहीं आता किसी को यूट्यूबर बना के खुद गालियाँ खाने का, क्योंकि ये चीज़ आगे भी हो चुकी है। तो मैंने सबको पहले से ही बोलता आ रहा हूँ, जो मुझे रेगुलर देखते हैं उनको पता भी है कि ना मुझे किसी यूट्यूबर के साथ खेलना है, ना मुझे किसी के साथ स्ट्रीम करनी है, ठीक है। और ये खुद सामने से 50% के ऑफर लेके आते हैं, फिर अभी बड़े यूट्यूबर बन गए तो वही 50% सबको बता बता के फिर मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि मैं पैसों के लिए उनको बदनाम कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, देखो मैंने इस मंथ के जब से झगड़ा हुआ है उसके बाद एक पैसा भी मांगा नहीं इस मंथ का, ना ही मैं मांगने वाला था, लेकिन अभी जो उन्होंने किया है उसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट जो आपके सामने है उसको लेके मैं लीगल एक्शन लेने वाला हूँ, और जो भी होगा आगे वो देख लेंगे हम लोग। लेकिन मेन बात यह है, ठीक है, कि मुझे ना पैसों की कभी पड़ी थी ना पड़ी है, क्योंकि मैं खुद भी कमा रहा हूँ अपने हिसाब से, अपने आप ही खुद कमा रहा हूँ, खुद की मेहनत से कमा रहा हूँ। मैंने कभी भी किसी भी यूट्यूबर का साथ नहीं लिया है आगे बढ़ने के लिए, पहले से 0 सब्सक्राइब से लेके अब तक जो भी है सारी मेरी खुद की मेहनत से आगे बढ़ा हूँ मैं, और मुझे खुद पता है कि कितनी मेहनत लगती है यूट्यूबर बनने में। और बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है वो 2-3 साल से मेहनत करे अभी तक आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उनको पता होगा कि कितनी मेहनत लगती है, क्या क्या होता है, ठीक है। तो अभी मैं ऐसे लोगों की हेल्प करना ज़्यादा पसंद करूँगा और आगे करूँगा ऐसे लोगों की हेल्प, और ऐसे फालतू लोगों को तो गलती से भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा, जो ज़ीरो से ऐसे फटाफट आगे बढ़ के फिर पैसे कमाने लग जाते हैं, और फिर इस तरह से इजीली सब कुछ व्यूअर्स मिल जाते हैं, तो इनको लगता है कि सारी मतलब इतना सब वो मिल रहा है तो मैं क्यों और ना करूँ, ठीक है। तो खुद ही आके कॉन्ट्रैक्ट ला के मुझे बोल रहे थे कि मैं 3 से 4, खुद वीडियो में ऐसा बोल रहे हैं कि 4 से 5 वीडियो, लेकिन खुद बोल रहे थे कि 3 से 4 वीडियो हफ्ते में डालूंगा सिर्फ, और कुछ नहीं, ठीक है। तो मुझे कोई शौक नहीं है कि आपको आगे इसी तरह बढ़ाने का, कि फिर बाद में मुझे ही गालियाँ पड़े, आपके व्यूअर्स आके मुझे गालियाँ दे कि आप 50% ले रहे हो करके, ठीक है। मुझे कोई शौक नहीं आपके पैसों का, आप पैसे कमा रहे हो 3-4 लाख, वो किसकी वजह से कमा रहे हो इतना याद रखो बस। और जो 3-4 मतलब जो स्ट्रीम करना बंद हुआ है उनके साथ 3 महीनों से, उसका मैं आखिर में एक दे देना चाहता हूँ कि क्यों बंद किया था मैंने उनके साथ स्ट्रीम करना, ठीक है। तो कुछ वजह ऐसी है जो बहुत ही उनकी पर्सनल चीज़ है जो मैं नहीं बता सकता, और कुछ वजह ऐसी है जो उन्होंने खुद की हुई है, जैसे कि जब मेरी फ्री फायर की स्ट्रीम चल रही थी पूरा 1 मंथ, तो उन्होंने पूरा अलग से GTA 5 की स्ट्रीम की। मेरा फ्री फायर का स्ट्रीम जो 1 मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट था, तो मैं फ्री फायर की स्ट्रीम मुझे करनी पड़ी थी, तो उस टाइम मेरे व्यूअर्स 5-6 हज़ार से भी एकदम कम हो गए थे, और वो खुद क्या कर रहे थे कि हम साथ में हैं, हम पार्टनर हैं, तो रोहन भाई कर रहे जो स्ट्रीम उसके साथ करें, नहीं उनको व्यूअर्स अलग से ज़्यादा चाहिए थे, तो उन्होंने GTA 5 की स्ट्रीम की अलग से, मेरे साथ स्ट्रीम नहीं की, GTA 5 की स्ट्रीम करके खुद व्यूअर्स की चाहिए। मेरे पूरा मंथ जो जब भी मैंने फ्री फायर की स्ट्रीम की है उनके व्यूज़ मुझसे ज़्यादा गए हर वक्त, हर एक स्ट्रीम में, ठीक है। तो उस टाइम पूरा फ़ायदा उठाए उस चीज़ का, तो उनको सोचना चाहिए खुद ही कि ऐसे अलग से करूँगा तो रोहन भाई को बुरा नहीं लगेगा क्या, तब नहीं सोचा उन्होंने, ठीक है। वो चीज़ मैंने उनको बताई भी नहीं, मैंने जाने दिया, मैंने बोला चलो ठीक है कोई नहीं, अभी फ्रेंड है क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद ये चीज़ जाने दी। फिर मेरा बर्थडे था, मेरा बर्थडे आया तो पूरा 1 वीक तक रोन गेमिंग बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करके पूरा स्ट्रीम में
पूरा हफ्ता स्ट्रीम किया है, नोनो लाइव पे, और फिर सारे वीडियो सुबह आके यहाँ पर यूट्यूब पे डाले, ठीक है। वो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए कर रहे हैं, पर कर कौन रहा है, वो नहीं कर रहे, वो दूसरों से करवा रहे सारी चीज़ें। मेहनत किसी और की है, ले रहे खुद से रहे, ठीक है। बाकी लोगों से काम करवा रहे, बनवा रहे, सब कुछ खुद ऐसे देख रहे, यहाँ वहाँ ये करना है बस। वो सारे वीडियोस डाल के अपने चैनल पे डाले, नाम कहाँ से, रोन गेमिंग वीडियो बर्थडे सेलिब्रेशन, सारे व्यूज़ खींचे। फिर बर्थडे आया मेरा, मेरे बर्थडे के दिन वो चीज़ मुझे गिफ्ट होनी चाहिए कि नहीं, कि ये वीडियो रोन भाई का बर्थडे गिफ्ट करके उनको रोन भाई के चैनल पे सिर्फ अपलोड करने दे, नहीं, उनको व्यूअर चाहिए। रोन गेमिंग बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन, वो वीडियो भी खुद अपने चैनल पे डाला है उस दूसरे दिन। उनका बर्थडे था, मैंने क्या किया था, मैं खुद गया था, ना रिकॉर्डिंग किया ना स्ट्रीम किया, उनको खुद ही अलग से स्ट्रीम करने दिए। उन्हीं के चैनल पे सारे वीडियोस भी आए वो वाले, मैंने कुछ भी नहीं, मैंने साथ दिया सिर्फ उनका, और मैंने स्ट्रीम भी नहीं की, वीडियो भी नहीं डाले, ठीक है। तो ये होता है चीज़ की फ्रेंडशिप, व्यूअर्स के लिए नहीं होता ये सब। अगर मैं व्यूअर्स के लिए कहता, मैं भी चाहता तो स्ट्रीम कर पाता कि मयूर गेमिंग बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी करके स्ट्रीम करता, 2-3 वीडियो बनाता उसके, नहीं, मैंने उनको करने दिया ताकि उनको उनका बर्थडे गिफ्ट तरीके से, एक तरीके से मिल जाए, ठीक है। तो वो चीज़ है दूसरी। फिर मैंने बीच में खेलना इनके साथ इसीलिए बंद कर दिया क्योंकि वो अलग अलग गेम अलग अलग खेलने लग गए थे। ये जैसे मैंने बताया पूरा मंथ GTA 5 अलग से खेली, तो GTA 5 अलग से खेली, सारे व्यूज़ खींचे अलग से, तो मैंने उस टाइम फिर उनके साथ खेलना छोड़ दिया। फिर वापस खेलना कब स्टार्ट किया कि एमा ने बोला कि आप अलग क्यों खेल रहे हो, लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो एमा ने बोला, तब फिर मैंने बोला कि ऐसा ऐसा किया है, तो मैंने ऐसा बोला कि ऐसा ऐसा किया है, ऐसे अलग से खेल रहे, कैसे कहाँ से चलेगा। तो एमा ने बोला कि आप खेलो, लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा है, लोग भी कब से बोल रहे। तो तब से मैंने फिर से स्टार्ट किया खेलना उनके साथ, और फिर से उन्होंने यही चीज़ वापस से की, ठीक है। वापस से यही सारी चीज़ें उन्होंने फिर से, ऐसे 3 बार हुआ है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, अभी 3 बार ऐसे बार बार मैं कर रहा हूँ, ठीक है, बोल रहा हूँ उनको, पर उनको समझ में नहीं आ रही अपनी गलती। और अभी आखिर में तो उन्होंने क्या कर दिया, सारी अपनी गलती एमा पे डाल दी, ठीक है। सारी चीज़ एमा झगड़वा रही है, ठीक है। खुद जो करे वो नहीं, कि खुद अलग से जो स्ट्रीम चालू की, खुद अलग से जो वीडियो डालना शुरू किए। मेरा हर एक वीडियो आता है, आप लोग हर रोज़ सुबह जो वीडियो देखते हो मेन चैनल पे, उसमें हर एक वीडियो में अब तक थोड़े दिन पहले तक मयूर भाई ये सब चलता था कि नहीं, बताओ। हर एक वीडियो में मयूर भाई का नाम होता था कि नहीं, वो बताओ मुझे। हर एक वीडियो में मयूर भाई थे। उनके वीडियोस क्या होते हैं, उनको वीडियो फालतू एकदम, टिकटॉक वर्सेस ये वो। रोन भाई का तो नाम ही नहीं कही, नामो निशानी नहीं कही, पार्टनर कहाँ के। फिर खुद ही अलग से कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, खुद ही अलग से स्ट्रीम चालू कर दी, कुछ ना कुछ अलग अलग नखरे। मैं दिन में एक बार, कभी कभी तो एक बार ही स्ट्रीम कर पाता, कभी कभी ना भी कर पाता था। तो उनका ये कहना है कि जब आप स्ट्रीम करते हो तो आपके व्यूअर्स आपको ही देखते हैं, मेरे व्यूअर्स 400-500 आते हैं, ठीक है। लेकिन वो खुद पूरे दिन में 2 या 3 स्ट्रीम करते हैं, तो जब मैं स्ट्रीम नहीं करता तो उनके वहाँ पे कितनी वॉचिंग आ जाती है, नहीं आती। मेरी सारी वॉचिंग वहाँ पे जाती है कि नहीं, मैंने कुछ अब तक बोला नहीं बोला। पर उनको खुद ही इतना शौक हो रहा है कि रोन भाई अभी फ्री फायर करे, तो नहीं, मुझे तो GTA 5 करना है, वहाँ पे मेरी वॉचिंग अच्छी आती है, तो मैं GTA 5 करूँगा अलग से। सही है, अभी पार्टनर की तरह रहो ना, तो फिर क्यों अलग से स्ट्रीम करके ज़्यादा व्यूज़ खींचने की कोशिश करो यहाँ से। मेरे पूरे 1 महीने तक वो सारे व्यूज़ एकदम डाउन रहे थे, मेरे व्यूज़ से ज़्यादा उनके व्यूज़ चल रहे थे, ठीक है। अभी बात करता हूँ दूसरी, उनके मोड्स, उनके फ्रेंड्स की। उनके जो मोड्स है एकदम फालतू मोड रखे हैं, ठीक है। हम जो पहले हमें सपोर्ट किया करते थे, अभी हमें मतलब हमारे लिए ऐसे सोचते हैं कि रोन गेमिंग अभी डाउन जाना चाहिए और पूरा बर्बाद होना चाहिए, ऐसे मोड बना के रखे उन्होंने। और उनके फ्रेंड्स जो है वो मेरे खिलाफ बहुत कुछ, मेरे सर्वर में मोड्स बन चुके थे, उनके जो फ्रेंड बना के रखे वो मेरे सर्वर पे मोड थे पहले, और मेरे सर्वर पे आके बहुत कुछ मतलब गंदे गंदे रोल्स वगैरह बनाए, उसकी वजह से उनको हमने मोड से निकाल दिया। और फिर उनको ये भी बोला कि अगर अच्छे बिहेव रहेगा तो फिर से मोड बना भी सकते, लेकिन उनको अच्छा बिहेव नहीं करना है, उनको फालतूगिरी करनी है। उन्होंने क्या किया, फालतू से मीम्स बनाए, मेरे खिलाफ बहुत ही गंदे वाले लिखे हुए मीम्स बनाए, और फिर वो मीम्स बना के शेयर किए, तो फिर मैंने उनको सर्वर से बैन कर दिया। तो ऐसे बंदों को, ऐसे मेरे जो खिलाफ होते हैं, मेरे जो खिलाफ गालियाँ देते हैं, ऐसे बंदों को वो फ्रेंड्स बना के रखते हैं, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगे ये चीज़, वो बताओ आप लोग।
तो ये चीज़ है। तो ये सारी चीज़ खुद अलग से स्ट्रीम स्टार्ट की, अलग से कंटेंट डालना शुरू किया, और ऐसे ऐसे फ्रेंड बना के रखे, ऐसे मोड्स बना के रखे जो मेरे खिलाफ है, मुझे पसंद नहीं करते, मुझे गालियाँ देते। तो सारी चीज़ें ना, ये 2-3 बार मैंने उनको बहुत बार बताया। वो बोल रहे हैं हाँ ठीक है मैं कुछ करता हूँ ये वो, पर वो कुछ करते नहीं है, वो अपने फ़ायदे के लिए देखते हैं। वो बंदा कहाँ जाके क्या बोल रहा है उनको सब कुछ पता है, लेकिन अपना फ्रेंड है, अपने लिए अच्छा है तो रखना है। रोहन भाई के लिए क्या बोल रहा है क्या नहीं कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उनको फ़ायदा हो रहा है वही अच्छा है। तो ऐसे फ्रेंड बना के रखे अब तक, इसलिए मैंने उनके साथ खेलना बंद कर दिया। फिर फाइनली तो अभी बोलते कि मैंने खेलना बंद किया क्योंकि किसी और ने चढ़ाया हुआ है। तो अभी मुझे ये बताओ कि आप ऐसे बेकार फ्रेंड रखोगे, ऐसे मोड रखोगे, ऐसे अलग से कंटेंट डालना शुरू करोगे, ऐसे अलग से स्ट्रीम करना शुरू करोगे, तो मैं क्यों खेलूंगा आपके साथ बताओ। तो यही सब है गाइज, और बहुत कुछ और भी है, लेकिन अभी मेरी मम्मी का बार बार कॉल आ रहा है और वो बोले कि इस तरह की चीज़ें मत करो गाइज। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा था, ठीक है, मैं किसी को भी कुछ भी ना तो बोलने वाला था। और जो भी वीडियोस बने ना उसके ऊपर भी आप जाके देख सकते हो, मैंने बहुत सारे वीडियोस पे स्ट्राइक भी लगाई हुई है कि इस तरह के वीडियो हेट ना फैलाए करके, क्योंकि हेट फैल रही है मुझे भी पता है, ठीक है। पर ये बंदा खुद ही वीडियो बना के फिर मेरे खिलाफ ऐसे फालतू चीज़ बोल रहा है कि रोहन भाई पे 50% वीडियो में कितनी बार 50% खुद बोल रहे हैं, ठीक है। तो खुद ऑफर लेके आए, खुद सामने से मुझे यूट्यूबर बनना है बोल रहे हैं। अभी चैट में से भी कोई बंदा आएगा और मुझे बोलेगा कि मुझे भी यूट्यूबर बनना है, 50% मैं आपको दूंगा, ठीक है, आप 4-5 लाख रुपए कमा पाओगे। तो मतलब क्या, मतलब वो आपके लिए क्या होगा वो बताओ मुझे। तो बस यही सब, इसीलिए मुझे फिर ये स्ट्रीम अभी बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ गाइज, लेकिन अभी मेरा बार बार घर से कॉल आ रहा है नीचे से मम्मी का, और बोल रही कि ऐसा सब रहने दो, छोड़ो उनको, जो करना है करने दो। तो गाइज यही बोलना चाहता हूँ, देखो हेट किसी को भी मत फैलाओ प्लीज़, क्योंकि ये जो वीडियो आज सुबह आया उसने थोड़ी सी हेट फैला दी मेरे खिलाफ, इसलिए मुझे ये स्ट्रीम इस तरह की करनी पड़ रही है अभी, ताकि लोगों के सामने सच्चाई आए। और जो भी बहुत सारे लोग 50% करके स्पैम कर रहे थे ना जब स्ट्रीम स्टार्ट नहीं हुई थी तब, तो सुन लो ध्यान से, वो 50% आइडिया उनका खुद का था, खुद लेके आए थे, खुद यूट्यूबर बनना था, खुद बहुत सारे लाखों रुपए कमाने थे, इसलिए आए थे वो। अपना फ़ायदा मिल गया, अभी निकल गए वो, और अभी व्यूज़ डाउन जा रहे हैं उनको दिख रहा है, इसलिए ऐसा वीडियो बना के डाल दिया ताकि सिंपैथी पा सके, ताकि मतलब ऐसे रो रो के फिर अच्छे से। और जो बहुत कुछ है चीज़ें जो मैं नहीं बता पा रहा हूँ आपको, क्योंकि वो पर्सनल चीज़ें होती है उन लोगों की। लोग देखो फिर से कॉल आ रहा है मेरा मम्मी का। हेलो, हाँ हाँ अच्छा। तो गाइज चलो यहाँ पर ये टॉपिक मुझे एंड करना पड़ेगा अभी, क्योंकि अभी नीचे से बार बार कॉल आ रहे हैं और मैं अभी और ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, सॉरी गाइज। पर जो भी था, मतलब खुद की गलती बंदा नहीं मानता है ना, इसीलिए सब पैदा होता है, यहाँ से सब कुछ स्टार्ट होता है, और दूसरों पे गलती डालना होता है ताकि लोगों को, आप लोगों को है ना, आप लोग उनको बुरा ना बोले ना, इसीलिए खुद के मतलब जो गलती ना सारी छिपा दी, कि अब तक जो भी किया ना बोलने दिया, ना बोला किसी ने, और सीधा एमा पे सब कुछ गलती डाल दी। तो मुझे ये बताओ, खुद कॉन्ट्रैक्ट लेके एमा आई थी कि वो खुद आए थे? सुनो फिर सुनो नहीं नहीं, तुम चुप सुनो रहो, एक तुम बात। अभी चुप रहो, तुम चुप हो जाओ, अभी कुछ बोले मत, वरना डिस्कॉर्ड में मैंने उनको आपको फिर एक से मौका मिल स्क्रीनशॉट जाएगा, उनको भेजा फिर है। से मौका मिल जाएगा बोलने का, छोड़ो। हाँ मतलब डिस्कॉर्ड में मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा है, आप वो पढ़ के सुना दो। वो मयूर भाई और मेरे बीच की बात थी, मैंने आपको भी नहीं बताया था ये चीज, आप वो सुना दो पढ़ के। मालूम पड़ना चाहिए ना कि हमने भी कितना सपोर्ट किया था। नहीं, मैंने बोला आपसे एक बात पूछूं, मयूर भाई बोले बोलो, आप रोन से अलग स्ट्रीम क्यों कर रहे हो? रोन भाई को पता, वो तो मयूर नहीं भाई ने पूरा ऐसा चैट बोला। दिखा दो ना, हाँ, चैट दिखा के ही करो, चैट दिखा के दिखा ही के? करो। हाँ मुझे चैट दिखा के ही डाउनलोड करना पड़ेगा अभी तो। मीन्स कि रुको। डिस्कॉर्ड खोलो, डिस्कॉर्ड में चैट खोलो, ठीक है, चैट दिखा हाँ के ही हाँ करा दो ना, फिर दूसरा भी। हाँ, रुको मैं करता हूँ कुछ। ये आखिरी बात होगी गाइस, फिर मैं कुछ और नहीं बात करना चाहता, लेकिन ये माँ कुछ बताना चाहती है। दिखना चाहिए ना कि हमने भी कितना सपोर्ट किया था। अभी जो भी फालतूगिरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पढ़ो देखो। हम खुद सामने दिख से रहा है जाते ना? थे, दोनों को बोलते हाँ थे दिख कि रहा है। पढ़ो, जाके बोलो, तो बात देखो करो। एम्मा ने लिखा है, आपसे एक बात पूछूं, तो भाई बोलो, आप रोन से अलग स्ट्रीम क्यों कर रहे हो? मेरे भाई रोन भाई को पता हो तो। रोन जिस बात से नाराज़, एमा ने लिखा है, रोन जिस बात से नाराज़ है आप एग्जैक्टली वही कर रहे हो, दूसरे के साथ खेलते हो, ऐसे बोलते तो आप, और भी वही हो रहा है ना अभी तो।
हाँ मतलब एमा बोली कि आप मतलब मैं उस टाइम जिस बात पे नाराज था उसकी बात कर रही है एमा कि वो दूसरों के साथ खेलने चले जाते, फ्री फायर हमारे साथ नहीं खेल रहे थे, जीटीए अरे ये खेलने चीज अलग जा कर रहे लो नहीं, थे। फिर आपने मुझे बोला था कि आप, मैंने बोलती थी कि मयूर भाई को बताओ, आप जाके बोलो, आपको जो चीज से प्रॉब्लम है आप उनसे बात करो, तो हाँ आप मैंने बोलती थी कि बात नहीं की थी पर हम उनको इतना समझ में कर नहीं आया रहे था ना, क्या करूँ। इतना कर रहे तो आप मुझे नहीं बोलना, तो मैं क्या बोलती थी आपको कि ठीक है करके, फिर मैं मयूर भाई को छुपके से जाके बोलती थी, और मयूर भाई को बोलती भी थी कि मैंने आपको ये बात बताई है, ऐसा करके रोहन को मत बोलना, पर आप जाके बात कर लेना, आप जोर दे के बात करना करके मैं सामने से बोलती थी उनको। मतलब हर एक चीज होती है ना, मैं सामने तो से देखो बोलती जब थी भी जाके। झगड़ा हुआ है ना, एमा ने खुद मतलब सुलझाने की कोशिश किया बीच में आके कि सब कुछ ठीक हो जाए, साथ में हम दोनों खेले। लेकिन अभी मयूर भाई को क्या है पता है, सारी हेट आ रही है ना, तो हेट कहीं पे डाइवर्ट करनी है, तो उन्होंने डाइवर्ट की एमा पे, ठीक है। खुद की जो भी गलती है मैंने उनको बार बार बताइएगा इसकी, आप अलग से स्ट्रीम क्यों करें, हम दोनों पार्टनर हैं, हम दोनों फ्रेंड्स हैं, हम दोनों पहले से साथ में स्ट्रीम करते हैं। पर नहीं, उनको पूरा महीना GTA 5 अलग से ही करना था, उन्होंने किया। फिर उनको बीच बीच में भी अलग से बहुत सारी स्ट्रीम करनी थी, अलग अलग कंटेंट डाले थे मेरे हर एक वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में, मतलब हर एक जो भी वीडियो आते हैं उसमें मयूर भाई होता ही है, आपको सबको पता है। मेन चैनल पे जो भी वीडियो मयूर भाई, आपको खुद को पता है, खुद को दिल से पता है कि हर एक वीडियो में मयूर भाई का नाम कितनी बार मैं चिल्लाता, कितनी बार आता है। उनके केस बहुत ही कम वीडियो में मेरा नाम है, हर एक वीडियो अपना अलग से बनाते हैं, हर एक कंटेंट अलग से बनाते हैं, मेरा नाम ही नहीं दिखता है उसमें, आपको भी पता है ये चीज़। अभी भी आता है, फिर अभी के वीडियो ऐसे में ऐसे आज का फ्रेंड बना के कल रखे, का देखो मैं सारे अभी भी रीजन आता बता रहा हूँ यहाँ पे गाइस कि क्यों मैंने उनके साथ खेलना बंद किया। और वो जो रीजन बता रहे कि कोई भड़का रहा है, ठीक है, तो मैं रीजन है। उनको भड़काने बता की चुका हूँ बात ये ना सारे। हो। तुम चुप हो जाओ, मैं अभी अभी मत बोलो, उनको फिर से रीजन मिल जाएगा। सही इसमें तुम आती ही नहीं हो इसलिए तुम बोलो ही मत। तो मैं रीज़न इनको 10 बार बता चुका हूँ कि मैं क्यों खेलना बंद कर रहा हूँ आपके साथ, और क्यों आप ये कर रहे हो। और उनको अपना चीज़ करनी है, घमंड से बोलना है, वो भी मेरे मुंह पे आके बोलना है कि मैं करूँगा ही, आपको खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना है तो नहीं खेलो। वो रिकॉर्डिंग भी है पर मैं नहीं दिखाना चाहता आप लोगों को गाइस। पर ये सारी चीज़ों की वजह से मैं नहीं खेल रहा हूँ। अभी उनको हेट मिल रही है तो उनको हेट डाइवर्ट करनी है, उन्होंने डाइवर्ट की एमा पे ताकि खुद निकल पाए उस सिचुएशन से। तो खुद की गलती नहीं मान रहे, वो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि मैंने इनको बार बार अपनी गलती, उनकी गलती बताई है कि ये आप कर रहे हो मत करो, हम साथ में खेल रहे, हम पार्टनर है तो हमें साथ में खेलना चाहिए, ये चीज़ें करनी चाहिए, आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो भी बताया हुआ है उनको। और उनको आज तक एक भी सब्सक्राइबर का माइनस का, मतलब जब तक मेरे साथ खेल रहे एक भी सब्सक्राइबर माइनस नहीं हुआ है, ऊपर से उनको फ़ायदा ही हुआ है। पर फिर भी उनको और भी फ़ायदा चाहिए, इसलिए अलग से और भी कंटेंट डालना है। ऐसा नहीं सोचना है कि रोहन भाई के हर एक वीडियो में मैं आता हूँ, मेरे वीडियो में वो नहीं आते, ये वो करके, ठीक है। उनको कुछ अलग ही करना है, बस यही सब है। और आगे और कुछ नहीं बोलना चाहता कि इस बार बार मेरे कॉल आ रहे हैं नीचे से, और अभी और बोलूँगा तो मुझे घर पे फिर बहुत डांट पड़ने वाली है। तो ये सारी चीज़ें मैं हेट नहीं फैलाना चाहता, इन शॉर्ट गाइस आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि कहाँ से शुरुआत हुआ, कि सामने से कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे, सामने से खुद यूट्यूबर बनना चाहते थे, यूट्यूबर बन गए। अभी खुद ही 50% की बात किसी को नहीं बतानी, खुद बोल रहे थे, वे खुद ही फैला के बैठे कि रोहन भाई मेरे से 50% लेते हैं करके। मतलब क्या मुझे शौक होता है तुम्हें यूट्यूबर बना के पैसे खाने का? मैं चाहूँ तो अभी 5 यूट्यूबर ऐसे ही खड़े कर दूँ, ठीक है, सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूँ, ऐसे सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट करूँ सबके साथ, और किसी को पता भी नहीं चले। अगर वो रिवील करे तो उनके पास केस भी ठोक सकता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मैं कर सकता हूँ। तो मुझे करना ही नहीं ऐसे, खुद ही सामने से आते, फ्रेंडशिप के नाते मैंने यूट्यूबर बनाया, यूट्यूब में हेल्प की। मुझसे कितनी बार बहुत बार झूठ भी बोले वो, बहुत सारी चीज़ें वो भी मैंने इग्नोर किया है। चलो अभी पबजी खेलते हैं गाइज। सॉरी मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन अभी नहीं बोल पाऊंगा गाइज, बहुत सारी चीज़ें सामने लाना चाहता हूँ लेकिन नहीं ला सकता हूँ अभी, क्योंकि अभी हमारी फैमिली जो है ना, मैं एक क्लियर बात बताना चाहता हूँ, आपको पता है मैं आज तक एक भी गाली क्यों नहीं बोलता हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली एकदम शांत और एकदम क्लियर फैमिली है गाइज। हमें कुछ इस तरह की चीज़ें पसंद ही नहीं है, देखो कुछ भी पसंद नहीं है। मैं जो कमा रहा हूँ मैं बहुत ही खुश था पहले से ही, खुद ही वो कॉन्ट्रैक्ट लेके 50% मुझे यूट्यूबर बनना करके आए थे। मैंने कभी पैसे मांगे नहीं उनसे इस तरह से कि मुझे पैसे दे दो चलो ऐसा करके। और अभी जो कॉन्ट्रैक्ट खुद ही बनवाते हैं, मेरे मेरे मतलब क्या बोलते हैं, मेरे साथ खेल खेल के स्ट्रीम कर करके इतना आगे चले गए, अभी घमंडी हो गए। तो अभी ऐसा बोलना है कि मतलब मैं नहीं देने वाला, तो अभी मैं लीगल एक्शन भी लेने वाला हूँ इसके ऊपर। अभी मैं 50% जो इस मंथ का मैं बोल रहा हूँ ना, पेमेंट भी आ चुका है, मेरा खुद का भी आ चुका है, उनका भी आ चुका होगा। मैंने मांगा नहीं उनसे, ना ही मैं मांगने वाला था, लेकिन अभी मैं ये सब हुआ है ना, इसकी वजह से मैं लेने वाला हूँ, अभी मैं लीगल एक्शन लेने वाला हूँ इसके ऊपर। चलो अभी गेम स्टार्ट करते हैं, ये सब बातें छोड़ो। वैसे
भी ये सब चीजें ऐसे सॉल्व करना ही नहीं एंड है। सॉरी गाइज, ये सारी हेट वगैरह जो आ रही है ना, सॉरी गाइज आप सभी लोगों को सॉरी मेरी तरफ से, बहुत तहे दिल से सॉरी। उनको भी हेट आ रही है उसका भी सॉरी, भले ही जो भी किया है जिसने भी जो भी किया है, सॉरी गाइज। मैं इस तरह की चीज़ें नहीं करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर हंसी खुशी फैलाना चाहता हूँ, गेम प्ले अच्छा दिखाना चाहता हूँ, लेकिन ये चीज़ें बार बार ये सब लोग करते रहते हैं ना अपने, मुझे फिर करना पड़ता है। सुबह जो वीडियो आया इतनी चीज़ें ऐसी ऐसी बोली है ना, 50% पैसे लेता है मेरे से, पैसे लिए मतलब क्या, खुद ऐसे 4-5 लाख कमा रहा है वो बंदा, उसका नहीं दिख रहा है कि किसकी वजह से क्यों कमा रहा है। अभी वहाँ पे सड़ा होता अपनी शॉप में तब पता चलता ना, जब मैंने साथ नहीं दिया होता। उस दिन मैंने मना किया उस खुद कि मैं स्ट्रीम नहीं कर रहा आपके साथ, मुझे आपके साथ नहीं करना है पार्टनरशिप। मैंने उनको मना किया था पार्टनरशिप का, खुद रोते हुए आए थे उस दिन मेरे सामने कि रोन भाई प्लीज़ मेरे साथ, मैं वरना नहीं कर रहा हूँ स्ट्रीमिंग वगैरह, मैं अपना पीसी जो बनवा रहा हूँ वो कैंसिल, मुझे मेरे सामने फ़ोन करके पीसी भी कैंसिल करवा दिया था वहाँ पर। तो वो रो रहे थे, इसलिए मतलब इस तरह की हरकतें करने लगे थे कि मुझे ऐसा मत करो करके। तो फिर मैंने बोला ठीक है चलो कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं आपको साथ में खिलाऊंगा, साथ में स्ट्रीम करने दूंगा करके। अभी हमारे मुझ पे सर्वर ऐसे पे बोल रहा है कि मतलब मैं पैसे ले रहा हूँ, पैसे ले रहा हूँ। वीडियो में कितनी बार बोले कि 50% पैसे ले रहा हूँ, पैसे ले रहा हूँ। और आप लोगों को ऐसा दिखाना चाहते कि मैं पैसे लेके उनके साथ पैसे लेके मतलब खिलाता हूँ, मैंने लालच दिखाई है, मैं पैसों का लालची वैसा दिखाना चाहते हैं वो आपको, ताकि खुद सिंपैथी पा सके। और खुद ये इतना कंटेंट 4-5 लाख कमा रहा है, वो उसको नहीं दिख रहा है कि वो कहाँ से कमा रहा है। अपनी शॉप में जब सड़ रहा था, जब यहाँ वहाँ पीट रहा था, तब नहीं दिख रहा था उसको। जब लॉकडाउन था तब वहाँ पर सब बर्बाद हो जाता, वो नहीं दिख रहा था, तब हेल्प की थी मैंने। एक पैसा भी नहीं कमा रहा था यहाँ से वो। मैं खुद यहाँ पे यूट्यूब पे कमाता हूँ पैसे तो। चलो चलो कोई नहीं, ये सब बात अभी साइड पे रखो और गेम प्ले चालू करते हैं। हाँ मैं आ रही ये सारी चीज़ें एक्चुअली लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये फालतूगिरी करके वीडियो बनाते हैं ना व्यू पाने के लिए। आई क्विट यूट्यूब, देखता हूँ कैसे, देखता हूँ कल वीडियो ना आए तो बता, आज रात को स्ट्रीम ना हो तो बता ना, आई क्विट यूट्यूब लिखा है ना टाइटल में। तो ये सब व्यूज पाने के नहीं, तरीके, नहीं, सिंपैथी पाने के YouTube तरीके लिखा ठीक है ये सब गाइज। ये सब सिंपैथी के लिए हो रहा है और कुछ नहीं। जब सच्चाई, और भी बहुत सारी सच्चाई जो मैं ला नहीं सकता सामने, क्योंकि मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ कि किसी को ऐसा कर सकूँ सब। आई क्विट यूट्यूब लिखा है, लास्ट में बोलते हैं कि मुझे सपोर्ट करो। हाँ वही, इस बात के लिए तालियां बनना चाहिए। और एक स्क्रीनशॉट बस है अभी तुम हमारे मत बोलो, सर्वर का है, छोड़ो छोड़ो, ये सब नहीं दिखाना है किसी को, मैं हेट नहीं फैला सकता। पर ये सब वीडियो आया ना इसलिए, ये गाइज इस तरह की स्ट्रीम भी मैं नहीं करता, आपको पता है, ये सब चीज़ें भी नहीं बोलता मैं स्ट्रीम पे। लेकिन उस दिन भी वो खुद ही आ गए थे यहाँ पे स्ट्रीम पे ये सब हंगामा करने। मैंने उनको पूछा कि आपको स्ट्रीम पे ही करना है, तो वो बोले हाँ स्ट्रीम पे ही करना है जो भी है। फिर मैंने बोला था, आज भी वही हुआ कि आज सुबह वीडियो डाला ऐसे फालतू वाला, मैंने वीडियो देखा, तब जाके फिर मुझे फिर सब कुछ आपको सच्चाई बतानी पड़ी। ये सारी चीज़ें कि खुद ही सामने से 50% करके आए, पैसे कमा रहे, मुझे यूट्यूबर बनना है करके। अभी पैसे कमा रहे, घमंड चढ़ गया इसलिए। आज का दिन हंस के जाएगा। रूम छोड़ो, आ जा टीम में। देखो मैंने बोला ना इस मंथ के मैं पैसे भी नहीं मांगे उनसे, जो मेरे बनते हैं 50% कॉन्ट्रैक्ट में पूरा लिखा हुआ है ठीक है। उन्होंने सामने से बना के भेजा है, सामने से बोला है कि मैं आपकी चैनल, वो जो मेरी चैनल है वो आपकी आदि, ऐसा करके। फिर भी मैं नहीं, मुझे चाहिए नहीं ऐसे पैसे, तो मैं क्यों मांगू उनसे। नहीं तो हाय मत आप चेहरे पाक में उसका। चलो आ जाओ गेम में आ जाओ। हाँ आ रही हूँ। और अभी आपके सामने मेरे मम्मी का बहुत बार कॉल भी आ रहा था। ये सब वीडियो मेरे हर एक स्ट्रीम देखती मेरी मम्मी, पता है, उनका भी स्ट्रीम देखती थी। और मुझे काफ़ी बार बोला है कि मयूर ऐसा क्यों करा है, इस तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसे फालतू वालतू बोलते रहते हैं ना, तो मेरी मम्मी बोलती है कि ये इस तरह के लैंग्वेज क्यों यूज़ कर रहे हैं, इस तरह के लोगों को क्यों ट्रीट कर रहे हैं। तो मैं बोलता मम्मी अभी वो उनका थोड़ा ऐसा तरीका है, वो उनका आदत है, ऐसा करके बोल देता था। लेकिन उनको भी ख़राब लगता है ना फिर, अभी उनको बहुत बुरा लग रहा है कि मैं इस तरह की स्ट्रीम कर रहा हूँ इससे सब। तो मुझे बार बार कॉल कर रही है वो। हाँ 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 छोड़ो छोड़ो बात छोड़ो, आ जाओ। किसी वीडियो बना दिया आपने, बहुत बढ़िया। और कुछ नहीं, देखते आई क्विट यूट्यूब लिखा है, करते हैं कि नहीं क्विट, हम देखते हैं सिंपैथी है या फिर क्या है, देखते हैं हम लोग। सिंपैथी पालने के लिए लोग कहाँ तक गिरते वो भी दिख रहा है।
खुशी लगा, बहुत बढ़िया। सुबह से चलो जनरल स्टार्ट चाट करते में हैं। खबर निकाली है, खुशी हुई अरे हमें। तुम चुप हो जाओ ना, तुमने इतना सब कुछ किया है उनके लिए भी, उनको वो समझ में आता, उनको तुम्हारे ऊपर ही डालना है। वो तुम पे देखना, फिर से कुछ बोलेगा तुम पे बोलेंगे, देखना। ये उनको अपनी जो हीट आ रही है ना, जो हेट आ रही है अपने तरफ, वो डाइवर्ट करनी कहीं पे। चलो स्टार्ट करते गेम। सीधा ही रंगल कर दिया वाह। अरे मुझे क्या करना चाहिए था कि ऐसे लोगों को हेल्प करनी चाहिए थी जो इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, इतने टाइम से बोला था। कितनी मेहनत कर रहे, फिर भी बेचारे अभी तक बहुत ही पीछे है यूट्यूब में। तो ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। ऐसे यहाँ पे आ जाते हैं जीरो से लेके हीरो बनने, फिर घमंड चढ़ जाता है। ऐसे लोगों को तो लाना ही नहीं चाहिए अब तो। तुमने हमें सजेशन दिया था कि जाओ लीगल जाओ, ऐसे सॉल्व नहीं होगा, हमें रुकना नहीं चाहिए था ना। आप लोगों को ऐसे गाइस बुजुर्ग कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाया मैंने, वो खुद उन्होंने खुद बनवाया है वो कॉन्ट्रैक्ट, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ना ही मुझे कुछ शौक था ये सब करने का। मैं तो पहले से ही बोलता है, मैं किसी यूट्यूबर के साथ ना ही स्ट्रीम करने वाला हूँ ना ही खेलने वाला हूँ ऐसा करके। लगा लगा। अल्लाह। हाँ क्या? डन।